क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें? ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है और डी सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 6 पार्ट आप देख पा रहे हैं। इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए बी सी और डी जो सेट दिए हुए हैं इनमें से। तो इंटरसेक्शन आपको पता है, इंटरसेक्शन इक्वल्स टू कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन एलिमेंट। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट को। ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हमें लिख लेना है। तो सेट ए में, सेट ए यह है, सेट बी ये है। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं? दोनों सेट के पास 7 है, दोनों सेट के पास 9 है, दोनों सेट के पास 11 है, यानी 7 9 और 11, यह ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट बी और सेट सी में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। सेट बी और सेट सी में कॉमन क्या है? 11 और 13, 11 और 13। तो यह बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू हो जाएगा 11 और 13 सेट। सेकंड पार्ट हो गया बी इंटरसेक्शन सी। चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी यहाँ पे लिखा हुआ है। तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट देखना है, ढूंढना है, फाइंड करना है हमें। तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट देखना है। इसको आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लीजिए, फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड कर लीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तीनों में से कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं, कौन कौन से? ए सी और डी में। सेट ए यहाँ पर है, सेट सी यहाँ पर है, सेट डी यहाँ पर है। तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट सेट डी के पास 15 और 17 है। तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जो तीनों में कॉमन दिखे। ऐसा कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा है जो कॉमन हो। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो कौन सा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट यहाँ पर दिया हुआ है, सी सेट यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। दोनों में कॉमन क्या क्या है? 11 कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन है? बस हो गया। तो यह हो गया 11 क्या? ए इंटरसेक्शन सी का आंसर। चलिए फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी सेट यहाँ पर है, डी सेट यहाँ पर है। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? बी के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। दोनों सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है बाकी के क्वेश्चन से। तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यूनियन यहाँ पे है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो बी यूनियन सी फाइंड करना है। इसका मतलब सेट बी और सेट सी, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में होने चाहिए। तो बी और सी देखते हैं, बी सेट और सी सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें लिखना है। तो 7 9 11 13, 7 9 11 13, यह सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। सेट सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे 11 13 15। 11 13 लिखा जा चुका है, रिपीट नहीं करना है। एलिमेंट्स आपको पता है, 15 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया बी यूनियन सी। अब जब बी यूनियन सी मिल गया है तो फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां पर ध्यान से समझिएगा, इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। बी यूनियन सी एक सेट हो गया, एक सेट हो गया ए। दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जब, तो इस सेट का एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बी यूनियन सी के, सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। इस सेट और सेट ए और बी यूनियन सी सेट में दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। दोनों के पास 7 दिख रहा है, दोनों के पास 9 दिख रहा है, दोनों के पास 11 दिख रहा है। तो यह इंटरसेक्शन क्या हो गया? 7 9 11, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स आगे भी दिए हुए हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 6 ही पार्ट नहीं है क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। 7th पार्ट में देखिए, ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। सेट ए यहाँ पर है, सेट डी यहाँ पर है। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो यह हो जाएगा
नल सेट हो जाएगा। एट्थ पार्ट में देखिए, एट्थ पार्ट में सबसे पहले बी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। बी यूनियन डी फाइंड करना है तो बी सेट और डी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना है। बी सेट कहाँ पे है, ये है बी, डी यहाँ पर है। तो बी सेट में क्या है, 7 9 11 13 13 तक हो गया। डी में क्या है, 15 और 17, यह हमें मिल गया बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी मिल गया तो निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, दोनों में 11 है। तो 7, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 7 7 9 और 11, यह हो गया हमारा आंसर। नाइन्थ में चलते हैं। नाइन्थ में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है पहले, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको फाइंड करेंगे, फिर पूरा फाइंड करते हैं। तो एक एक करके देखिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या क्या है, सेट ए और सेट बी में 7 9 11, 7 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 7 9 और 11, यह हमें मिल गया। बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यानी सेट बी और सेट सी के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 7 9 11 13, सेट सी के लिखेंगे एलिमेंट्स 11 और 13 लिखे जा चुके हैं, 15 बच रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 15। अब हमें ये मिल गया, ये मिल गया, तो अब पूरा फाइंड करते हैं। क्या, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, इतना इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों सेट जो यहाँ पे निकाले गए हैं दोनों में कॉमन ढूंढना है। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 7 9 और 11, 7 9 और 11, यह हो गया आंसर। लास्ट में चलते हैं, क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले इतना फाइंड करते हैं, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इक्वल्स टू, ए यूनियन डी, ए और डी के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। 3 5 7 9 11, क्या है, क्या है यहाँ पर, 3 5 7 9 11 और डी में क्या है, 15 17, यह मिल गया हमें, ए यूनियन डी मिल गया। अब बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी और सी, बी और सी दोनों में क्या क्या है, 7 9 11 13, यह हो गया सेट बी। सेट सी क्या है, 11 13 15, 11 13 लिखा जा चुका है तो बचा 15, यहाँ पे लिख लिया गया। अब क्या फाइंड करना है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में कॉमन है 7 9 11। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 9 11, 7 9 11 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 15 भी कॉमन है, 15 भी कॉमन है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है समाप्त। अगले नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं।